ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 23वां अध्याय। अश्वपति को पाराशर का उपदेश, सावित्री का ध्यान, उनके पूजा विधान का कथन तथा ब्रह्माकृत सावित्री स्तोत्र। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच तुलस्योपाख्यानमिदं तुलस्योपाख्यानमिदं श्रुतमीशो सुधोपमं यत्युसावत्र्युपाख्यानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। पुरा येन समुद्भूता सा श्रुता चा श्रुति प्रसू केन वा पूजिता देवी प्रथमे कैश्च वा परे। श्रीनारायण उवाच ब्रह्मणा देवजननी पूजिता प्रथमे मुने द्वितीये चा देवगणैस् तत्त्वत्पश्चाद्विदुषां गणै। तथा चाश्वपतिः पूर्वं पूजयामास भारते तत्पश्चात् पूजयामास सुरवर्णाश्चत्वार एव च। नारद उवाच को वासो स्वपतिर्ब्रह्मन् केन वा तेन पूजिता सर्वपूज्या चा सावित्री तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीनारायण उवाच मद्रदेशे महाराजो बभूव स्वपतिर्मुने वैरिणां बलहर्ता च मित्राणां दुःखनाशनः। आसीत् तस्य महाराजी महिषी धर्मचारिणी मालतीति च साख्याता यथा लक्ष्मीर्गदाभृता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। साचाराज्ञी महासाध्वी वसिष्ठस्योपदेशतः चकाराराधनं भक्त्या सावित्र्याश्चैव नारदो। प्रत्यादेशं न सा प्रापो महिषी न ददर्श तामो अग्रहं जगाम सा दुःखादयेनो विदूयता। राजा तां दुःखितां दृष्ट्वा बोधयित्वा नयेन वै सावित्र्यास्तपसे भक्त्या जगाम पुष्करं तदा। तपश्चचार तत्रैव संयतः शतवत्सरं न ददर्श च सावित्रीं प्रत्यादेशो बभूवः। शुस्रावाकाशवाणीं च नृपेन्द्रश्च शरीरिणीं गायत्री दशलक्षं च जपं कुर्विति नारदो। एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्राजगामो पराशरः प्रणनामो नृपस्तं च मुनिर्नृपमुवाचः। पाराशर उवाच साकृज्जपश्च गायत्र्या पापं दिनकृतं हरेतो दशधा प्रजपो नृणामो दिवारात्र्यागमेव च। शतधा च जपाच्चैवं पापं मासार्जितं परं सहस्रधा जपाच्चैव कल्मसंवत्सरार्जितं। लक्षं जन्म कृतं पापं दशलक्षं त्रिजन्मनः सर्वजन्म कृतं पापं शतलक्षे विनश्यति। करोति मुक्तिं विप्राणां जपो दशगुणस्ततः करं सर्पफणाकारं कृत्वा तन्द्रन्द्रमुद्रितम् आनम्रमूर्धमचलम् अप्रजाप्रत्येङ्गमुखो द्विजः अनामिका मध्यदेशादधो वामो क्रमेण च। तर्जनीमूलपर्यन्तं जपस्यैव क्रमः करे श्वेतपङ्कजबीजानां स्फाटिकानां च संस्कृतम्। कृत्वा वा मालिकां राजस्तपे कृत्वा वा मालिकां राजज्जपे तीर्थे सुरालये संस्थाप्य मालामस्वत्थो पत्रसप्तसु संयतः। कृत्वा गोरोचनाक्तां च गायत्र्या स्नापयेत् सुधी गायत्री शतकं तस्यां जपेच्च विधिपूर्वकम्। अथवा पञ्चगव्येन स्नाता माला च संस्कृता अथ गङ्गोदकेनैव स्नाता वाति सुसंस्कृता। एवं क्रमेण
सहस्रेण राजर्षे 10,00,000 जपम कुरु साक्षात् द्रक्ष्यसि सावित्री मित्रजन्म पातकाक्षयातो नित्यम नित्यम त्रिसंध्याम चा करिष्यसि दिने दिने मध्याह्ने चापि सायाह्ने प्रातरेव शुचिः सदा संध्याहीनो शुचिर्नित्या मनरः सर्वकर्मसु यदनः कुरुते कर्मो न तस्य फलभाग भवेत् नोपतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमामो असाशूद्रावद्वहिष्कार्यः असर्वस्माद् द्विजकर्मणः यावज्जीवन पर्यन्तं या स्त्रीसन्ध्यां करोति च सा च सूर्यसमो विप्रस्तेजसा तपसा सदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तदपाद पद्म रजसा सद्यः पूजा वसुंधरा जीवन मुक्ता सा तेजस्वी संध्या पूतो हि यो द्विजः तीर्थानि च पवित्राणि तस्य स्पर्शन मात्रतः ततः पापानि यान्ते वो वैनतेयादिवोरगः न गृह्णन्ति सुरा पूजां पितरः पंडितर्पणाम् स्वेच्छया चरतश्चैव त्रिसन्ध्यारहितस्य च विष्णुमन्त्रविहीनश्च त्रिसन्ध्यारहितो द्विजा एकादशी विहीनश्च विषहीनो यथोरगा हरेर्नैवेद्य भोजी धावको वृषवाहका शूद्रान्न भोजी विप्रश्च विषहीनो यथोरगा सवदा हि च शूद्राणां यो विप्रो वृषलीपतिः शूद्राणां सूपकारश्च विषहीनो यथोरगा शूद्राणां च प्रतिग्राही शूद्रयाजी च यो द्विजा असिजीवी मसीजीवी विषहीनो यथोरगाः यो विप्रो वीरान्न भोजी ऋतु स्नातान् भोजकः भगजीवी वार्धुषिको विषहीनो यथोरगा या कन्या विक्रयी विप्रो यो हरेर्नाम विक्रयी अयो विद्या विक्रयी भूप विषहीनो यथोरगाः सूर्योदये योन्न भोजी मत्स्यं भोजी च यो द्विजः शिला पूजादिरहितो विषहीनो यथोरगा इत्युक्त्वा च मुनिश्रेष्ठो सर्वं पूजा विधिक्रमं तमुवाच च सावित्र्या ध्यानादिकं भीप्सितं नारदवाच किं वा ध्यानं च सावित्र्यां किं वा पूजा विधानकं स्तोत्रं मन्त्रं च किं दत्त्वा प्रययो सा पराशरः नृपः केनो विधानेन सम्पूज्य श्रुतिमातरम् अवरं च किं वा सम्प्रापो वदसो स्वापतिर्नृपः। श्रीनारायण उवाच ज्येष्ठे शुक्लत्रयोदश्यां शुद्धे काले च संयतः व्रतमे तच्चतुर्दश्यां व्रती भक्त्या समाचरेत व्रतं चतुर्दशाब्दं च द्विसप्तो फलसंयुतं दत्त्वा द्विसप्त नैवेद्यं पुष्पधूपादिकं तथा वस्त्रं यज्ञोपवीतं च भोज्यं च विधिपूर्वकं संस्थाप्य मंगलघटं फलशाखा समन्वितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः गणेशं च दिनेशं च बहिनीं विष्णुं शिवं शिवां सम्पूज्य पूजये दिष्टं घट आवाहिते मुने शृणु ध्यानं च सावित्र्या सचोक्तं मध्यं दिने च यत स्तृतं पूजा विधानं च मन्त्रं च सर्वकामदम् अतप्त काञ्चन वर्णाभां ज्वलन्ति ब्रह्म तेजसा ग्रीष्म मध्याह्न मार्तंडो सहस्रो समसुप्रभामो ईसद्वास्य प्रसन्नास्यां रत्नभूषण भूषितामो बहिनी शुद्धान् सुखाधानां भक्तानुग्रहकारिकामो सुखदाम मुक्तिधाम शान्तां सुखदाम मुक्तिदाम शान्तां कान्तां च जगतां विधे सर्वसम्पत्स्वरूपां च प्रदात्रीं सर्वसम्पदामो देवाधिष्ठात्र देवी च वेदशास्त्रस्वरूपिणीं वेदे बीजस्वरूपां च भजे त्वां वेदमातरं ध्यात्वा ध्यानेन चानेन दत्त्वा पुष्पं स्वमूर्धनि पुनर्ध्यात्वा घटे भक्त्या देवीमावाहयेद् व्रती दत्त्वा षोडशोपचारं वेदोक्तमन्त्रपूर्वकं सम्पूज्य स्थित्वा प्रणमे देवं देवीं विधानतः आसनं पद्म आद्यम् आसनं पद्यमार्घ्यं च स्नानीयं चानुलेपनं धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं शीतलं जलम्
वसनं भूषणं माल्यां गन्धमाचमनीयकं मनोहरं सुतल्पं च दैन्यानेतानि षोडशा। ओम नमः शिवाय। और दारुसार विकारं च हेमादिनिर्मितं च वा देवाधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितं। तीर्थोदकं च पाद्यं च पुण्यदं प्रीतिदं महतो पूजाङ्गभूतं शुद्धं च मया भक्त्या निवेदितं। पवित्र रूपमर्घ्यम च दूर्वा पुष्पाक्षतान्वितम् अपुण्यदं शङ्खतोयाक्तं मया तुभ्य निवेदितं। सुगन्धि धात्री तैलं च देह सौन्दर्यकारणम् अमया निवेदितं भक्त्या स्नानीयं प्रतिगृह्यताम्। मलयाचल सम्भूतं देह शोभाविवर्धनं सुगन्धयुक्तं सुगधं मया तुभ्यं निवेदितम्। अगन्धद्रव्योद्भवः पुण्यः प्रीतिदो दिव्यगन्धदा मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। जगतां दर्शनीयं च दर्शनं दीप्तिकारणम् अंधकारध्वंस बीजं मया तुभ्यं निवेदितं। तुष्टिदं पुष्टिदं चैव प्रीतिदं शुद्विनाशनं पुण्यदं स्वादुरूपं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं च वरं रम्यं कर्पूरादि सुवासितं तुष्टिदं पुष्टिदं चैव मया भक्त्या निवेदितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुशीतलं वासितं च पिपासानाशकारिणं जगतां जीवरूपं च जीवनं प्रतिगृह्यताम्। अदेहशोभास्वरूपं च सभाशोभाविवर्धनम् अकार्पासजं च क्रमिजं वसनं प्रतिगृह्यताम्। काञ्चनादिभिराबध्यं श्रीयुतं श्रीकरं सदा सुखदं पुण्यदं चैव भूषणं प्रतिगृह्यताम्। नानापुष्पलताकीर्णं बहुभाषा समन्वितं प्रीतिदं पुण्यदं चैव माल्यं वे प्रतिगृह्यताम्। सर्वमङ्गलरूपश्च सर्वमङ्गलदोबरः पुण्यप्रदश्च गान्धाढ्यो गन्धश्च प्रतिगृह्यताम्। शुद्धं शुद्धिप्रदं चैव पुण्यदं प्रीतिदं महतो रम्यमाचलनीयं च मया दत्तं प्रतिगृह्यताम्। और रत्नसारादि निर्माणं पुष्पचन्दन संयुतं सुखदं पुण्यदं चैव सुतल्पं प्रतिगृह्यताम्। नाना वृक्ष समुद्भूतं नाना रूप समन्वितं फलस्वरूपं फलदं फलं च प्रतिगृह्यताम्। सिन्दूरं च वरं रम्यं भालशोभा विवर्धनं भूषणं भूषणानां च सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। विशुद्ध ग्रंथि संयुक्तं पुण्यसूत्रो विनिर्मितं पवित्रं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रं च गृह्यताम्। और द्रव्याण्डेतानि मूलेन दत्त्वा स्तोत्रं पठेत सुधी ततः प्रणम्य विप्राय व्रती दद्याच्च दक्षिणाम्। ओम नमः शिवाय। सावित्रीति चतुर्थ्यन्तं बहिनी जाता जायान्तमेव च लक्ष्मी माया काम पूर्वं मंत्रमष्टाक्षरं विदुः। ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा। 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 मध्यान्दिनोक्तं स्तोत्रं च सर्ववाञ्छफलप्रदं मध्यान्दिनोक्तं स्तोत्रं च सर्ववाञ्छफलप्रदं विप्रजीवनरूपं च निबोध कथयामि ते। कृष्णेन दत्ता सावित्री गोलोके ब्रह्मणे पुरा नायाति सा तेन सार्धं ब्रह्मलोकं तु नारद। ब्रह्मा कृष्णाज्ञया भक्त्या परयष्टौ द्वेदमातरं तदा सा परितुष्टा च ब्रह्माणं चक्रमे सति। ब्रह्मोवाचो नारायण स्वरूपे च नारायणी सनातनी नारायण समुद्भूते प्रसन्ना भव सुंदरी। तेजः स्वरूपे परमे परमानंद रूपिणी द्विजाति नाम जाति रूपे प्रसन्ना भव सुंदरी। नित्ये नित्य प्रिये देवी नित्यानंद स्वरूपिणी सर्वमंगल रूपेण प्रसन्ना भव सुंदरी। सर्वस्वरूपे विप्राणाम मंत्र
प्रसारे परात परे सुख दे मोक्ष दे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी विप्रपा मेध्यदाहाय ज्वलदग्नि शिखोपमे ब्रह्म तेजा प्रदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी कायेन मनसा वाचा यत पापम कुरुते द्विजा और तत्ते स्मरण मात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा जगतां धाता तत्र तस्थौ च मंदत् संसदि इत्युक्त्वा जगतां धाता तत्र तस्थौ च संसदि सावित्री ब्रह्मणा सार्धं ब्रह्मलोकं जगाम सा अनेन स्तवराजेन संस्तूया स्वपतिर्नृपः ददर्श तां च सावित्रीं वरं प्रापो मनोगतं स्वस्तवराजा स्तवराजमिदम पुण्यम और त्रिसंध्यायाम च यः पठेत अपाठे चतुर्णाम वेदानाम यत फलम तल्लभेत ध्रुवम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 23वां अध्याय। अश्वपति को पाराशर का उपदेश, सावित्री का ध्यान, उनके पूजा विधान का कथन तथा ब्रह्माकृत सावित्री स्तोत्र का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ऋषिवर, हे नारायण प्रभु, आपकी कृपा से अमृत के समान मैंने तुलसी देवी का उपाख्यान श्रवण किया। हे महाप्रभु, अब आप मुझसे देवी सावित्री के उपाख्यान को विस्तार से कहने की कृपा करिए। पूर्व काल में वेद माता सावित्री जिस प्रकार से उद्भूत हो गई थीं, वह मैंने आपके श्री मुखारविंद से सुना था। अब इन देवी की पूजा पहले किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई तथा बाद में किसने किसने इनकी पूजा की, वह अब मुझसे विस्तार से कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, हे नारद, उन वेद जननी देवी सावित्री की पूजा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने की, उसके बाद देवगण ने, उसके बाद ज्ञानी गणों ने देवी सावित्री की पूजा की। भारत में राजा अश्वपति द्वारा उनकी सर्वप्रथम पूजा की गई। उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी ने उनकी पूजा विधि विधान से की। देवर्षि नारद कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे नारायण ऋषि, ये अश्वपति कौन थे? सर्व पूज्या देवी की अश्वपति ने यह पूजा क्यों की, किस प्रकार से की, यह मुझसे विस्तार से कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, मद्र देश में बैरी गणों की सैन्य को परास्त करने वाले, मित्रों के दुखों का निवारण करने वाले अश्वपति नामक एक राजा राज्य करते थे। जैसे नारायण की पत्नी लक्ष्मी हैं, उसी प्रकार इन राजा की पत्नी मालती देवी प्रसिद्ध थीं, जो धर्मचारिणी और पतिव्रता स्त्री थीं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, ये रानी मालती महाबंध्या थीं, अतः उन्होंने वशिष्ठ देव के उपदेशानुसार भक्तिभाव से देवी सावित्री की आराधना किया। इसके बाद मालती देवी ने देवी सावित्री से कोई वर प्राप्त नहीं किया तथा उन्हें देवी सावित्री के दर्शन का लाभ भी नहीं मिला। तब वे देवी मालती दुखी होकर अपने घर वापस आ गईं। तब राजा ने उनको दुखी देखकर उनको सांत्वना देते हुए नीतिपूर्वक वाक्य देवी मालती से कहा। राजा भक्तिभाव से सावित्री की आराधना हेतु मालती देवी के साथ पुष्कर तीर्थ में गए। अश्वपति ने संयत होकर वहां 100 वर्ष तक तप किया, तथापि उनको देवी सावित्री के दर्शन का लाभ नहीं मिला। तथापि राजा ने वहां अशरीरी वाणी सुना, तुम 10 लाख गायत्री जप करो। हे नारद, तब राजा के यहाँ सहसा महामुनि पाराशर का आगमन हुआ। राजा ने जब पाराशर जी को प्रणाम किया, तब महामुनि पाराशर अश्वपति से कहने लगे। पाराशर जी कहते हैं, हे राजन, गायत्री के 1 जप से उस दिन के तथा 10 जप से दिन रात के 100 बार जप करने से मास पर्यंत के तथा 1000 बार गायत्री देवी सावित्री देवी का जप करने से वर्ष पर्यंत के पातक नष्ट हो जाते हैं।
1 लक्ष्य गायत्री जप से उस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 लाख जप द्वारा 3 मास के पातकों का नाश होता है। 100 लक्ष्य गायत्री जप द्वारा सभी जन्मकृत पातक नष्ट हो जाते हैं। 10 शत लक्ष्य जप से 100 कोटि रूप से विप्रगाण मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण लोग हथेली के अर्धमुद्रित सर्प फणाकृति करके तनिक सा मस्तक झुकाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठकर अनामिका के मध्य पर्व से प्रारंभ करके नीचे तक तथा वामावर्त हो तर्जनी के मूल पर्यंत उंगली ले जाते हुए जप करें। यही हाथ से जप का विधान है, कर जप क्रम का विधान है। अथवा श्वेत कमल के बीज से अथवा स्फटिक की सुसंस्कृत माला लेकर भी जप किया जा सकता है। ऐसी माला लेकर तीर्थ में देवालय में जप करें। सुसंयत होकर 7 पीपल के पत्ते का माला रखें। उसे गोरोचन से लिप्त करके गायत्री पढ़ते हुए जल से स्नान करें। इसके बाद 100 गायत्री जप करने से उस माला का शुद्धि संस्कार पूरा हो जाता है। पाराशर ऋषि कहते हैं, हे राजन, पंचगव्य से स्नान कराने से भी माला शुद्ध हो जाती है। गंगा जल से स्नान कराई गई माला भी सुसंस्कृत हो जाती है। हे राजर्षि, इस नियम से जो 10 लाख गायत्री जप करता है उसके 3 जन्मों के पातकों का नाश हो जाता है। वह साक्षात गायत्री देवी सावित्री के दर्शन का लाभ प्राप्त करता है। हे राजन, तुम भी सर्वदा पतिव्रता के साथ प्रातः मध्याह्न सायं नित्य संध्योपासना 3 बार करो। नित्य संध्या रहित अपवित्र व्यक्ति भी सभी कार्य का अनाधिकारी है। वह दिन भर में जो भी धर्म कार्य करता है उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता है। जो प्रातः संध्या एवं सायं संध्योपासना नहीं करता उसे शूद्रवत सभी द्विज कार्य से बाहर रखना चाहिए। जो यावत जीवन त्रिसंध्या अनुष्ठान करते हैं वे विप्र सदैव तेज तथा तपस्या के में सूर्य के समान तेजमय रहते हैं। हे राजन, पाराशर ऋषि कहते हैं, उनके पैरों के धूल कण का स्पर्श करके पृथ्वी पावन हो जाती है। वह संध्या से पवित्र द्विज जीवन मुक्त तथा तेजवान हो जाता है। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। उसे देखकर पाप उसी प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। हे राजन, जो स्वेच्छाचारी त्रिकाल संध्या वंदना आदि से रहित है, पितृगण उसके द्वारा प्रदत्त तर्पण जल ग्रहण नहीं करते हैं। देवता उनकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। जो ब्राह्मण विष्णु मंत्र तथा एकादशी व्रत से रहित है, जो भगवान श्रीहरि को अर्पित किए बिना भोजन करता है, जो ब्राह्मण दूत अथवा धोबी का काम करता है, जो ब्राह्मण बैल की सवारी करता है, जो ब्राह्मण शूद्रान्न अर्थात अपवित्र और अशुद्ध व्यक्ति के हाथ का भोजन भक्षण करता है, शूद्र का शवदाह करता है, जो शूद्रा का पति हो जाता है, जो शूद्रगण का भोजन पकाता है तथा शूद्रों से दान लेता है, किम वा शूद्र हेतु यजन करता है, जो ब्राह्मण तलवार से अपनी जीविका चलाता है, पटवारी का काम करता है, वह ब्राह्मण विष रहित सर्प के समान होता है। हे राजन, पाराशर ऋषि कहते हैं, जो पति और पुत्र से रहित नारी का अन्न खाता है, धन खाता है, जो ऋतु स्नाता नारी द्वारा बनाया गया अन्न खाता है, पत्नी से व्यभिचार कराकर अपनी आजीविका चलाता है, धन कमाता है, ब्याज का धन खाता है, वह ब्राह्मण विषहीन सर्प के समान होता है। पाराशर ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो ब्राह्मण कन्या का विक्रय करता है, प्रभु नाम का विक्रय करता है, विद्या का विक्रय करता है, वह ब्राह्मण भी विषहीन सर्प के समान व्यर्थ ही ब्राह्मण होता है। जो सूर्योदय काल में भोजन करता है, सूर्यास्त काल में भोजन करता है, मछली और मांस मदिरा का सेवन करता है, शालिग्राम शिला एवं प्रस्तर शिवलिंग की पूजा नहीं करता है, वह ब्राह्मण भी विषहीन सर्प के तुल्य होता है तथा ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणत्व से रहित होता है, ब्राह्मण के अयोग्य होता है। हे मुनिवर, पाराशर ऋषि कहते हैं, हे राजन, हे अश्वपति को
राजन अश्वपति को सावित्री देवी की पूजा विधि तथा वांछित ध्यान आदि कहा। इसके बाद मुनि ने राजा को सभी विषय की शिक्षा दिया तथा अपने आश्रम को वापस प्रस्थान कर गए। इसके बाद राजा ने भी इस नियम के अनुसार देवी सावित्री गायत्री देवी की पूजा की तथा वर लाभ किया। देवर्षि नारद कहते हैं, हे नारायण देव, हे महर्षि वर, सावित्री का ध्यान तथा पूजा विधि क्या है, उसका स्तव मंत्र क्या है जो राजा को पाराशर देव ने प्रदान किया था। राजा ने वेद माता सावित्री की पूजा किस विधान से किया था तथा अश्वपति राजा ने क्या वर लाभ प्राप्त किया, कृपया यह मेरे से विस्तार से कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर भक्ति भाव के साथ व्रती व्यक्ति को शुद्ध काल में सावित्री की पूजा करे। 14 वर्ष तक यह व्रत इस तिथि पर करे। उस समय 14 फल, 14 नैवेद्य, पुष्प, धूप आदि, वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा भोज्य वस्तु साविधि देवी को अर्पण कर प्रदान करें। फल तथा आम्र पल्लव युक्त मंगल घट की स्थापना करें। गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा करके उस कलश पर ही इष्ट देवी का आवाहन और पूजन करें। हे मुनिवर, हे नारद, अब यजुर्वेदोक्त मध्यान्ह शाखानुरूप सावित्री देवी का ध्यान करें। स्तोत्र, पूजा विधि तथा सर्व कामनाप्रद मंत्र मैं तुमसे कह रहा हूँ। ये देवी तप्त स्वर्ण वर्ण वाली तथा ब्रह्म तेज से अत्यंत दीप्त हैं। ग्रीष्म के मध्याह्नकालीन सहस्त्रों सूर्यों जैसी इनकी प्रभा है। इनका मुख मंद मुस्कान से युक्त है। देवी रत्नाभूषण से भूषित हैं। इन्होंने अग्निशुद्ध अर्थात चमकीले पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है। भगवती भक्तों पर कृपालु रहती हैं। ये देवी सुखप्रदा, मुक्तिप्रदा, शांत, जगत रचयिता तथा प्रभु की प्रिया हैं। ये सर्व संपत्ति स्वरूपा तथा सर्व कामदा की प्रदान करने वाली हैं। हे नारद, ये देवी वेद की अधिष्ठात्र देवता तथा वेद शास्त्र स्वरूपा हैं। ये वेदों में बीज रूपा हैं। ये वेद माता हैं। मैं इनका भजन पूजन करता हूँ। यह ध्यान करके व्रती अपने मूर्धा अर्थात सिर पर पुष्प रखकर पुनः ध्यान करके घट में देवी का आवाहन भक्ति भाव के साथ करे। इसके बाद वेदोक्त मंत्र से 16 उपचारों से देवी की पूजा साविध करे। आसन, पद्म, ये 16 पूजा इस प्रकार है। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्थानीय, अनुलेप, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, गंध, आचमनीय तथा मनोहर सैया प्रदान करना। इस प्रकार देवी की 16 पूजा करें। हे नारद, मैं काष्ठसार तत्व निर्मित स्वर्ण आदि धातु निर्मित आसन देवी को समर्पित कर रहा हूँ। यह देवगण के बैठने का आधार पुण्यप्रद है। भक्ति पूर्वक मैं तीर्थ जल का पाद प्रक्षालन से पाद दे रहा हूँ। यह पुण्य देने वाला प्रीतिवर्धक पूजांग एवं पवित्र है। यह पावन अर्घ्य दूर्वा पुष्प अक्षत से युक्त है। यह अत्यंत पुण्य देने वाला तथा शंख जल युक्त है। मैं इसे भक्ति पूर्वक देवी को प्रदान करता हूँ, अर्पण करता हूँ। मैं आपके स्नानार्थ सुगंधित जल, आंवले का तेल भक्ति पूर्वक देवी को अर्पित कर रहा हूँ, जो देह के सौंदर्य को बढ़ाने वाला होगा। यह स्नानीय मेरे द्वारा भक्ति के साथ देवी को समर्पित है। देवी कृपया इसको ग्रहण करने की कृपा करें। मलयाचल से उत्पन्न देह शोभा विवर्धनकारी सुगंधित सुखप्रद चंदन आप देवी को समर्पित है। यह दिव्य गंध धूप अनेक गंध द्रव्य से बना पुण्यमय प्रीतिप्रद है। यह मेरे द्वारा अर्पित इस धूप को ग्रहण करें। जो जगत का दर्शन कराने वाला दीप्तिकारक तथा अंधकार नाशक है, वह दीप आपको प्रदान कर रहा हूँ। जो तुष्टि पुष्टि प्रीतिप्रद क्षुधा नष्ट करने वाला पुण्य स्नाद मैं नैवेद्य है, उसे मैं देवी को समर्पित कर रहा हूँ।
यह आप ग्रहण करें। अत्यंत रम्य उत्तम कर्पूर आदि से सुवासित तुष्टि और पुष्टिप्रद तांबूल मैं देवी को निवेदित कर रहा हूँ। कृपया नैवेद्य और तांबूल ग्रहण करें। आपको सुशीतल सुगंधित पिपासा नष्ट करने का कारण जगत जीवन रूप जल अर्पित है। कृपया ग्रहण करें। देह की तथा सभा की शोभा वृद्धि करने वाला कपास का तथा कृमि से बना रेशमी वस्त्र आपको समर्पित है। कृपया इसे स्वीकार करें। स्वर्ण आदि धातु निर्मित श्रीयुत शोभाकारक सुखप्रद पुण्यप्रद भूषण स्वीकार करें। नाना पुष्प लता युक्त चंदन युक्त अत्यंत प्रकाशित प्रीतिप्रद पुण्यप्रद यह माला ग्रहण करें। सर्वमंगल रूप सर्वमंगलप्रद पुण्यप्रद उत्तम मंगल गंध युक्त यह गंध ग्रहण करें। शुद्ध शुद्धप्रद पुण्यप्रद महाप्रीतिप्रद यह रम्य आचमनीय आपको प्रदान कर रहा हूँ। कृपया देवी इसको ग्रहण करने की कृपा करें। उत्तम रत्न विरचित पुष्प तथा चंदन युक्त सुखद पुण्यप्रद सुंदर तथा सैया अर्पित कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। अनेक वृक्षों से उत्पन्न नाना रूप युक्त भोग रूप फल जो दाता को फल देते हैं, कृपया उसे ग्रहण करें। ललाट की शोभा बढ़ाने वाला उत्तम रम्य सिंदूर जो भूषणों का भी भूषण है, उसे ग्रहण करें। विशुद्ध ग्रंथि गांठ से युक्त पुण्य सूत्र निर्मित पवित्र वेद मंत्र से मंत्रित यज्ञोपवीत ग्रहण करें। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को इन मूल मंत्र से प्रदान करके सुधी व्रति स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद विप्रगण को प्रणाम उपरांत दक्षिणा का दान करे। इसके बाद देवी सावित्री का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके स्वाहा कहे। पूर्व में लक्ष्मी श्रीं माया ह्रीं तथा काम बीज क्लींग कहे। यह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है। श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा। 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 इस प्रकार मध्य दिन शाखोक्त में जो सर्व कामना फलदायक तथा विप्रों का जीवन रूप स्तोत्र है, वह मैं कहता हूँ, उसे सुनो। कृष्ण के आदेश से ब्रह्मा ने गोलोक में पूर्व काल में इसी से देवी सावित्री की स्तुति किया था। तभी से सावित्री देवी संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी के प्रति अनुरक्त हो गई थीं। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, तुम नारायण रूपा नारायणी और सनातनी हो। तुम नारायण से ही आविर्भूत हो, उत्पन्न हुई हो। हे सुंदरी, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तुम परम तेज रूपा परमानंद रूपा द्विजों की जाति रूपा हो। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम नित्या हो, नित्य प्रिया हो, नित्यानंद स्वरूपा हो। हे देवी, तुम सर्वमंगल रूपा हो। हे सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम सर्वस्वरूपा हो, विप्रों के हेतु मंत्रसार रूपा हो, परात्परा हो, तुम सुख प्रदा और मोक्ष प्रदा हो। हे देवी, हे सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, तुम विप्रों के पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली प्रज्वलंत वह्नि शिखा हो। तुम ब्रह्म तेज प्रदायिनी हो। हे देवी, हे सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। शरीर मन वाणी से द्विजगण जो पातक करते हैं, वह तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भस्मीभूत हो जाते हैं। यह कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहां सभा में मौन होकर बैठ गए। तब देवी सावित्री भी ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक चली गईं। इसी स्तव राज से राजा अश्वपति ने देवी भगवती सावित्री की स्तुति किया था तथा इसके प्रभाव से राजा को सावित्री देवी का दर्शन एवं वांछित वर लाभ संतान प्राप्त हुई थी। जो मनुष्य त्रिसंध्या काल में यह स्तवराज मंत्र पढ़ता है, वह निश्चित रूप से चारों वेद पाठ का फल लाभ प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादे सावित्र्योपाख्याने सावित्री स्तोत्र कथनम नाम त्रयोविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।